ना अंग्रेज़ों के मिज़ाज की समझ आती है, ना उनके सोच की। मुझे तो एटलीस्ट समझ नहीं आती। जिस परफ्यूम की आज हम रिव्यू करने वाले हैं, तो पहले उसकी कंपनी और उसके ओनर की थोड़ी-सी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ, जिसको मैंने थोड़ा-सा स्टडी किया है, लेकिन मुझे उनकी मिज़ाज की कुछ समझ नहीं आती। आज की जो कंपनी है, उसका नाम है जॉन पॉल गॉटियर, आपको नाम स्पेलिंग सब नज़र आ रहे होंगे। एक और फ्रेंच कंपनी परफ्यूम की और एक नई दास्तान के साथ। 1952 24th ऑफ अप्रैल 1952 में पैदा हुए जॉन पॉल गॉटियर, पेरिस के सबर्ब्स गाँव में आर्काइये, लिखा कैसे जाता है? आरक्यूएल, पढ़ा कैसे जाता है? आर्काइये। कुछ अजीब-सी नाम है, यहाँ पे गाँव में पैदा हुआ। इसके फैमिली वाले इसको प्रोडिजी समझते थे कि जी ये बहुत काबिल-फ़ाज़िल है। ज़िंदगी से का सफ़र गुज़रता गया। 13 साल की उम्र में ग्रैंड मदर और मदर ने महसूस किया कि जॉन पॉल गॉटियर, जेपीजी हम इसको कहेंगे, जेपीजी ने इसकी ग्रैंड मदर और मदर को लगा कि ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है कपड़ों के बनाने में, उसको डिज़ाइन करने में। तो जॉन पॉल गॉटियर ने 13 साल की उम्र में अपने ग्रैंड मदर से इंस्पायर होके, टेलीविज़न के प्रोग्राम से इंस्पायर होके और एक ग्रुप था डांसर्स का, फीमेल डांसर्स का, उनके अजीब-अजीब कपड़ों को देख के जेपीजी जॉन पॉल गॉटियर इंस्पायर हुए और कपड़े डिज़ाइन करते थे। अपनी मदर के लिए, अपनी ग्रैंड मदर के लिए और उनको कहते कि आप इनको पहनो। तो ग्रुप का नाम था फॉली बर्जियर कैबरेट, स्पेलिंग आपको नज़र आ जाएँगी। फ्रेंच नेम्स सारे कुछ अजीब-अजीब से, फिर उसकी प्रोनंसिएशन भी अजीब-सी और ग़ैन और ग़ का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा करते हैं। 1970 में फिर इसने पिएरे कार्डन, एक बहुत ही जाना-माना डिज़ाइनर, उसके साथ एज़ अ असिस्टेंट काम शुरू किया और कपड़े बनाने लगे। 1970 के बाद 6 साल तक का सफ़र गुज़रता गया और 1976 में जॉन पॉल गॉटियर ने अपना एक ब्रांड शुरू किया अपने पार्टनर के साथ। प्रेट ए पॉटर के नाम से। प्रेट ए पॉटर के लफ्ज़ी मायने है रेडी टू वियर और रेडीमेड कपड़े बनाता था। थोड़ा-सा उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था उस वक़्त, क्योंकि उसके डिज़ाइन्स बहुत बोल्ड थे, बहुत ही रिबेलियस थे। मर्दों के कपड़े फीमेल्स को पहनाना, फीमेल्स के मर्दों को पहनाना, ट्रैश कैन से, गत्ते के डब्बों से, प्लास्टिक के शापरों से अजीब-अजीब कपड़े बना-बना के और मॉडल्स को पहनाता था। तो वो कुछ ज़्यादा उस वक़्त क्रिटिसाइज़ हुआ उसका ब्रांड, और जो देखने वाले थे उनको लगा कि जी ये किस किस्म के अजीब-अजीब से कपड़े हैं। तो या तो उसको बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले, या उसके जो मद्दाह उसमें से निकल के गिने-चुने जो आए तो उन्होंने बहुत ही लाइक किया। तो कुछ मिक्स्ड सा रिएक्शन था। दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन और ये हमारा फ़ोकस भी नहीं है, लेकिन इसने इन सब कामों के बाद अपने परफ्यूम्स लॉन्च किए। नतासिक के नाम से 1993 में इसने एक परफ्यूम लॉन्च किया, लोगों ने उसको थोड़ा-सा लाइक किया, और फिर उसने 1995 में ले मेल के नाम से दूसरा परफ्यूम, जो मेल टॉर्सो का बॉटल था, मर्द की जो बॉडी होती है बिलो द नेक और थाइज़ से ऊपर-ऊपर, तो इस तरह का बॉटल डिज़ाइन किया, उस बॉटल को बहुत लोगों ने पसंद किया, परफ्यूम भी लोगों को अच्छा लगा। और फिर यही टॉर्सो वाला जो परफ्यूम था, इसके फ्लैंकर्स बनाता गया और इसको तरक्की मिलती गई। इसको मेन तरक्की कहाँ से मिली थी जॉन पॉल गॉटियर को? इसने 1990s में मैडोना का एक ड्रेस डिज़ाइन किया था, उसका टॉप, ब्रेज़ियर या ब्रा उसका डिज़ाइन था कॉनिकल शेप में, कोन जिस तरह होते हैं, कोन की शेप की उसने ब्रा डिज़ाइन किया था। तो वो बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत ही लोगों को यूनिक लगा। एक मूवी में इसने अपने कपड़े डिज़ाइन करदा कपड़े एक्टर्स को पहनाए थे और उसने बहुत ही हाइप क्रिएट किया और बहुत इसका नाम दुनिया में पहचाना जाने लगा। द फिफ्थ एलिमेंट, अगर आप लोगों को याद हो तो ब्रूस विलिस की एक मूवी थी द फिफ्थ एलिमेंट, उसमें इसने ये अपने डिज़ाइन करदा कपड़े दिए थे और बहुत ही अजीब-अजीब प्लास्टिक के शॉकरों से बने, अजीब-अजीब से कटिंग की हुई। तो वो लोगों को थोड़े ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगे कि जी ये बहुत ही अजीब सोच है, नई सोच है, तो ये बहुत ही अच्छे हैं। तो फिर इसने जो परफ्यूम्स में कदम रखा था, तो परफ्यूम्स में ये मेल टॉर्सो वाले परफ्यूम जब इसके अच्छे और कॉम्प्लीमेंट्स हासिल करने लगे, तो फिर इसमें से जो टॉप 2 है, ले मेल ले पार्फम, ब्लैक कलर का बॉटल, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, और ले मेल एलिक्सर जो आज मेरे पास है और मैं उसकी रिव्यू करने वाला हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसको पज़ीराई मिली। ये तकरीबन मार्केट में शॉर्ट है, वन ऑफ माय वेरी गुड, वेरी नियर एंड डियर फ्रेंड, और वो ढूँढ के मेरे लिए निकालती है और मुझे प्रोवाइड करती है। इसका एक रिंग और क्लिप होता है, इसके साथ लगा होता है, क्योंकि इसका कैप नहीं आता, तो वो इसको प्रेस होने से बचाता है कि ये ज़ाया ना हो। तो वो कहीं उनके पास रह गया है एंड शी इज़ आउट फॉर उम्रा, तो वो मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी, तो वो इंशाल्लाह मैं उनसे वो मँगवा लूँगा। 125 एमएल का बॉटल है, ये इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं, ये मेल टॉर्सो है, ये फ्रंट है, एम्बर कलर की शीशी है, इसके अंदर जूस है 125 एमएल का। मैं इसका एटमाइज़र आपको चेक करा देता हूँ। Le Mal Elixir, The New Intensity for Men by Jean-Paul Gaultier. बहुत ही प्यारा परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
और मुझे खुद लगता है दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि जी शायद अंग्रेज़ों को स्पाइसी नोट्स कुछ ज़्यादा ही भाते हैं, तो वो इस तरह के परफ्यूम्स को बहुत लाइक करते हैं। मेरा अपना एक ओपिनियन ये है कि शायद हम ईस्टर्न लोगों ने स्पाइसी नोट्स को बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में देखा है, तो शायद हमें कुछ ज़्यादा फ़ैसिनेट नहीं करते। मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ, मैं अपने लिहाज़ से कर रहा हूँ। शायद किसी को ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन आई एम नॉट वेरी मच फ़ैसिनेटेड और मुझे कुछ ज़्यादा इसने इंट्रिग नहीं किया क्योंकि मैं आपको इसकी स्मेल बता देता हूँ कि अगर आप लाहौर में किसी स्पाइसेस के बाज़ार में चले जाएँ या पेशावर में मैं रहता हूँ, तो पेशावर में अगर आप पीपल मार्केट एक मार्केट है जहाँ पे स्पाइसेस क्रश होते हैं, बनते हैं और वहाँ से लोग लेते हैं। वहाँ पे आप चले जाओ और आपने कोई परफ्यूम लगाया और उसके साथ स्पाइसेस के नोट्स मिक्स हो जाएँ, तो ज़्यादा स्पाइसी सा एक फ़ील एक आपको ऑल्फैक्टरी नोट्स को टीज़ करता है, तो इस तरह की स्मेल है। शायद अंग्रेज़ों को ये वाला स्मेल कुछ ज़्यादा ही भाता है, तो बहुत ही पज़ीराई मिली थी इसको बाहर ममालिक में। इट इज़ गुड मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ एन एक्सीलेंट परफ्यूम और कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं लेकिन सिंस लास्ट 7 टू 10 डेज़ मैं भी इसको लगा रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसे ख़ास कॉम्प्लीमेंट्स मिले नहीं हैं और इसने मुझे भी कुछ बहुत ही ज़्यादा हैरान नहीं किया, लेकिन दुनिया इसको मानती है तो हम भी इसको फ़ॉलो करते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ द टॉप नॉच फ्लैंकर ऑफ दिस ब्रांड तो मैंने इसी को हासिल किया है। इसका एम्बरी सा शीशा है, सिरप है इसके अंदर। ये परफ्यूम 2023 में लॉन्च हुआ है और इसके पीछे द नोज़ बिहाइंड दिस परफ्यूम इज़ क्विंटन बीश। उसने बहुत ही अच्छे-अच्छे परफ्यूम्स बहुत ही कम उम्र में उसके नोट्स तैयार किए हैं और बहुत लोगों ने पसंद किए हैं और वो बहुत ही एक जाना-माना परफ्यूमर है क्विंटन बीश। उसके विंग के नीचे जो मैं 2-3 नाम बता देता हूँ वैसे बहुत ज़्यादा हैं। एक तो पाको रबान का 1 मिलियन परफ्यूम है। अमवाज कतर का ब्रांड है, बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसमें से अमवाज में से इसके आते हैं एक्जिस्टेंस, पर्पस 50, गाइडेंस 46 ये 2-3 नाम मुझे याद हैं जो क्विंटन बीच ने इसके नोट्स को परफेक्ट किया है। इसके अलावा एक है डेलिन परफ्यूम डी मार्ली ब्रांड का, वो भी क्विंटन बीच ने किया और ये भी क्विंटन बीच की शाहकार है। क्विंटन बीच ने गैनीमेड भी इसके नोट्स को भी परफेक्ट किया है, बनाया है और बराबर किया है जो मेरा टॉप 2-3 परफ्यूम्स में गैनीमेड आता है और मेरे हाथ वो अभी लगा नहीं है, जब लगेगा उसकी मैं रिव्यू ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन वो भी उसने बनाया तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्विंटन बीच उसके बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स होते हैं, जो भी वो बनाता है। तो नो डाउट इट इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, स्पेशली विद वार्म नोट्स विंटर्स के लिए बेहतरीन है। इवनिंग जो ओकेशंस है उसमें ज़्यादा आपको इसके अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। मैं आपको इसके नोट्स बता देता हूँ, इसके टॉप नोट्स में आते हैं लैवेंडर और मिंट। लैवेंडर थोड़ा-सा इसको पाउडरी टच दे देता है और मिंट इसको मैंने जब इस्तेमाल किया तो थोड़ी देर बाद आपकी ओल्फैक्टरी जो ग्लैंड्स है वो ठंडा-ठंडा महसूस होता है उसको। तो मिंट का एक बहुत ही अच्छा माइल्ड सा टच इसमें आता है। इसके मिडल नोट्स में वैनिला और बेंज़ोइन है। बेंज़ोइन इसको बहुत ही ज़्यादा हेवी बना देता है, हार्ड बना देता है, लॉन्ग लास्टिंग बना देता है और वैनिला इसको स्वीट सी टच देता है। ठीक है? इसके बेस नोट्स में आते हैं हनी, टोंका बीन और टोबैको। हनी इसको जैसे आप किसी पंसारी की दुकान में जाएँ, किसी मसालों की शॉप में जाएँ और वो डब्बे खोल-खोल के उसमें से जो चीज़ें आपको देता है, तो उसके एम्बियंस में जो स्मेल होती है, सिरपी सा और दवाई वाली जो हनी होती है, स्पाइसी टच उसमें होती है, तो उस तरह की इसमें स्मेल आती है। टोबैको इसको बहुत ही डेंस बना के, वार्म बना के और इसकी लास्टिंग को बढ़ा देता है। टोबैको की स्मेल इसमें बहुत कम है, लेकिन अ गुड परफ्यूमर और अ गुड रिव्यूअर कैन फील इट शायद आम इंसान को इतना अच्छा उसका उसका पता ना लगे। लेकिन वो इसको बहुत ही अगर वार्म कपड़ों में टोबैको की स्मेल लगे, तो वो उसकी लास्टिंग मज़ीद देर पा हो जाती है। दिस परफ्यूम इज़ मोर ऑफ टुवर्ड्स द स्पाइसी नोट्स और जो इसकी लास्टिंग को मज़ीद बढ़ा देती है और मैं कहता हूँ कि बेस्ट फॉर विंटर समर्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ये। फॉल में भी चल जाती है। अंग्रेज़ को शायद स्पाइसी नोट्स बहुत फ़ैसिनेट करते हैं, तो शायद इसलिए वो इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। वी पीपल आर यूज्ड टू स्पाइसी मसाला जाट टाइप ऑफ थिंग्स तो शायद मुझे तो ज़्यादा फ़ैसिनेट नहीं किया बट मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इट इज़ अ गुड परफ्यूम। ये फॉर लास्ट 7 टू 10 डेज़ आई एम यूजिंग दिस परफ्यूम लेकिन आई एम स्टिल हंटिंग फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कुछ ज़्यादा लोगों ने एप्रिशिएट नहीं किया इसको लगाने के बाद। मुझे लगता है कि शायद ईस्ट में ज़्यादा स्पाइसी एम्बियंस है एटमॉस्फेयर में तो इस वजह से शायद लोग ज़्यादा इसको हमारे लोग शायद फ्रेश और सिट्रसी नोट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो स्टिल आई एम लुकिंग फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया और बट आई लाइक दिस परफ्यूम, इट इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम और जो मेरे कलेक्शन को भी 4 चाँद बख्शता है, व्हेन इट इज़ स्टैंडिंग इन माय कलेक्शन तो कलेक्शन कुछ लगती है। इट इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव प्राइस आपको नज़र आ जाएगी पिक्चर्स में और जो लगा आप ले सकते हैं
एनीवन हू कैन फाइंड दिस परफ्यूम तो ज़रूर लाज़मी अपने कलेक्शन में रखें। बहुत ही अच्छा है और इस परफ्यूम के साथ इन द एंड मैं हमेशा एक डर्मेटोलॉजी का मैसेज देता हूँ। अ डिज़ीज़ और अ कंडीशन, इट लेट मी कॉल इट अ कंडीशन कॉल्ड परनियोसिस। परनियोसिस वो बीमारी है जब आपके ठंड में पाँव में ख़ारिश और जलन शुरू हो जाती है, तो बार-बार आप उसको गर्म नहीं कर सकते, ब्लैंकेट में नहीं रख सकते, सॉक्स नहीं पहन सकते, ठंडा पानी ऊपर डालते हैं या ठंडे फर्श पे रखते हैं, तो उससे वो ख़ारिश कम हो जाती है। दिस परनियोसिस इज़ बिकॉज़ ऑफ आपकी जो वेन्स हैं, रगें हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जाती, जिसकी वजह से ख़ारिश और जलन उसमें होती है। लेकिन वैसलीन किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ पाँव को मॉइस्चराइज़ करें और डबल-डबल सॉक्स पहनें, तो पूरी सर्दी आपकी अच्छी गुज़रेंगी, ये मसला नहीं होगा। अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू द परफ्यूम लवर्स कि जी मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। उर्दू में रिव्यूज़ बहुत कम बनते हैं, मैं रिव्यू बनाता हूँ आप लोगों के लिए कि आप वो परफ्यूम लें, जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट करता हो। इसी मैसेज के साथ जॉन पॉल गॉटियर के लेमेल एलिक्सर के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। साइनिंग ऑफ जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।